Good morning, everyone. Welcome to Refurnish, the furniture cardboard design competition, where the innovation and creativity meets the reality. On behalf of School of Architecture and Design, K.R. Manglam University, we welcome you all. You will be working in a group of 4 and there would be a chit system for it and we'll be allocating the groups for you. The next 1 hour would be invested into making a prototype of that furniture. Are we clear to everybody? Pick up 2 chits and they automatically become one team. The teams have been given 30 minutes for the conceptualization of the furniture, and the time starts now. आपका कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट है इको टैक्टिक्स। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कितना आउट ऑफ 10 अभी तक? लाइक जो 11 ओके आई कैन सी कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट सा कुछ चल रहा है। बेसिकली हमारा रोटेटिंग शेल्फ है। हमारा कंसेप्ट एक ट्रांसफॉर्म चेयर है। हम ये चरखे पे बेस पे बना रहे हैं एंड इट्स कंसोल्टेबल। अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है। हम बेसिकली ट्राई एक्सिस चेयर बना रहे हैं। एक उसको एज अ चेयर यूज़ कर सकते हैं और उसको जब हम रोटेट करेंगे तो एज अ रिक्लाइनर वर्क करेगा। We've chosen rocking chair because of rising stress levels in general people nowadays. गुड कॉन्सेप्ट एंड अगेन वही चीज़ आ जाती है इनकी जो है। अच्छा ये तो बताओ इसका नाम उल्टा पुल्टा क्यों पड़ा? उसको रेगुलर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप देने की बजाय हमने उसको सर्कुलर शेप देने का सोचा। शेल्फ के जिस भी कॉर्नर में हमें एक्सेसिबल करना है वो इजीली रोटेट होके एक्सेसिबल है। एंड व्हाट अबाउट दिस लाइक होल्डिंग लेग? सो इट इज़ अ वेरी लाइट वेट मटेरियल कि पूरा कार्डबोर्ड से ही बना होगा। ड्यूरेबिलिटी इज आल्सो द मेजर कंसर्न। सर दिस इज़ बेसिकली अ फोल्डेबल पोर्टेबल रोटेटिंग शेल्फ। इसको हम बुक शेल्फ की तरह यूज़ कर सकते हैं। कितने लोग वाली डिज़ाइन कर दिया आपने? सर ये 7 to 8 kgs। सो बेसिकली आवर डिज़ाइन नेम है सूत्रधार कंसोल। ये फॉयर डिज़ाइन के लिए है, लाइक फॉयर के लिए ही है स्पेशली इंडियन हेरिटेज का। टेट्रिस ब्लॉक्स बनता है तो हमने उसके अकॉर्डिंगली ये बनाया हुआ है। तो इसमें डिफरेंट अलग अलग ब्लॉक्स है, वो अरेंज होके एक स्टोरेज का शेप लेते हैं। आपने कार्डबोर्ड बॉक्स बनाए, कैबिनेट बनाए डिफरेंट साइजेस के। साइजेस कुछ ऐसे बनाए जिनका कॉम्बो हो सकता है। अब ये ना मल्टी फंक्शनल है। हमारे जो फर्नीचर है फ्लेक्सिबल फर्नीचर है। वी कैन यूज इट इन लाइक अ पार्टीशन फॉर लिविंग एंड डाइनिंग स्पेसेस। मटेरियल्स हम एक्सप्लोर करें तो कोर मटेरियल हमारा कार्डबोर्ड है। So looking at the prototypes, it's a very interesting concepts that the students have developed. They are so interesting, building from the history of India. The charkha is there, a recliner and ulta pulta furniture. So great enthusiasm in the students and they have developed the concept right from scratch. So they are going to make people sit on it, use the furniture the way it wants to be. We as teachers are also feeling the energy in us because of the student energy. टाइप ऑफ शू रैक है जैसे करके हम ये हमारा डोर हो। अच्छा तुम्हारे से पल्ला भी है अंदर। वेरी गुड। नहीं तो इसका एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, ma'am. और अगर ये रॉकिंग की वजह में ऐसे पलट गई, किस पे टेस्ट करेंगे? मैम मेरे पे। तुम पे? हाँ। तो हमारा एक्चुअली एक चेयर है। ये पहले चेयर था जो ऐसे इनमें 2 ऑल्टरनेटिव, हर ऑल्टरनेटिव ऐसे रोल होके नीचे आ जाएगा जो कि लॉन्च बन जाएगा। इसका मॉडल है कि ये मल्टी स्टोरेज टेबल है। ये साइड टेबल की तरह यूज़ हो सकती है एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज एज डेकोरेटिव टेबल। कम बचा है। काम कितना हो गया है? ऑलमोस्ट अब फ्लूट्स कटते रह रहे हैं। विनिंग चांसेस कितने लग रहे हैं आपको आउट ऑफ 10? 8। सो बेसिकली हमारा काम मेन कटिंग का है, उसके बाद हमें उन ब्लॉक्स को असेंबल करना। आपने बना लिया है, अब आपको बेचना है। कितने में बेचना है? हम लोग इसको 1000 to 1500 में बेचेंगे। यूजुअली क्या होता है ना, टीम्स में एक ऐसा मेंबर निकल आता है जो थोड़ा ऐसे मस्ती खोर है, फुल ऑन मस्ती चल रही होती है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। हमारी टीम में बहुत मुश्किल। ओके
Hip hip hooray! Our concept was to prepare a rocking chair. अगर हम लोग कोई सस्ती चीज़ खरीदेंगे लाइक उससे कोई हार्म भी नहीं होगा, सस्टेनेबल रहेगा, तो people will buy it. Okay. And you can like disassemble it also Yes. and assemble it at a different place later on. I think we'll like for practical purposes we'll need to use a harder material. Yes, sir. definitely. Right. Yes, sir. But it's a good attempt. Very good attempt. So we have designed a multifunctional furniture. So we named it as Ulta Pulta table. And the if I come with the dimension, it's 600 mm height and 1500 is the length. It's a multifunctional furniture. We can use it as a table and a sitting space also. Okay. So can you show the various uses then? If you turn it around, it's a 3-seating table. Bench Yeah, currently? this is a or- kind of table. It's a table, okay. What is the mechanism that you have used? You should explain that also. We have used 3 thick cardboards, and for the space in between, we have used the plastic bottles. Yeah, it works. What is the name again? Ulta Pulta table. Wonderful. Hi, good afternoon, Sharks. So basically this is EcoCraft console. Yesterday as of our prototype model we were deciding to make it a console rack or whatever we can say on a stand. Even it can be used as a vanity. If we replace the front part with the mirror, it can be used as vanity. It's visually nice. Good. So basically we have created a console table and we named it Sutradhar console. Sutradhar basically means an object which holds a thread and tells you a story. So here our holding like thread is represented by this charkha. Does it rotate? No. I just wanted to know about the height of the table and how you're going to use that area, that the right-hand part of the table. That part is to keep the like things, object. So that is not this you- is the table okay. and that is the table also. We have created a product which is not just a piece of furniture, but a whole nostalgia for 90s kids. Introducing the EcoTrix. It's a combo of fun and function. Can be used as a room separation like living and dining. Can it hold some weight? Also, we can add or deduct the blocks as we want. So very interesting concept. The flexibility is the beauty, I think. Thank you. Thank you. I think it's Today we are presenting you a tri-axis chair. Basically, we made a chair and a recliner in one piece. If we put this like this, it can be used as a chair, and if we rotate the piece, it can be converted into a recliner. Is it in a position to function as a recliner now or no? Ma'am, it is sensitive. So I think the concept is nice. The concept on the drawing board worked well, but execution is a little issue. We have made a Travener's table which is completely made from cardboard, which makes it sustainable, and it's multifunctional. We can see it have two parts. One is in the middle, we can keep books and other items, and in the upper part we can keep decorative items. So is it intended that the triangle is going to protrude out, the lower one? No, it's just for a design, for a modern design. Achha, modern, okay. Yeah. So you intended it to be like that? Yeah, it's a 2-tier table. It's functional. If the cutting was a little more precise, it would have stood a little more firmly. So just imagine a furniture that can change its shape as quickly as children's imaginations. So that's the concept behind our product. So very good concept. What about the durability of this? How long this can last? It can last around 10 years, I guess. 10 years. At least minimum 5 years. We will put it in our play area. So there they can rest and play and Play also. Yeah. So wonderful. Very nice. Thanks, Salman. Thank you. Good afternoon, jurors. We present to you the side nest duo bench. It is a multi-story bench. It is used in gym areas and vanities and hostels and hotels also. So any particular why this should be made out of cardboard? जो हमारे पुराने शूगेश रैक्स होते थे वो बहुत ज़्यादा लाइक बाहर से सारे शूज़ दिख रहे थे, तो ये थोड़ा उसके लिए स्टैटिक्स है जो आजकल न्यू अपार्टमेंट्स बन ही रहे हैं,
तो उनके लिए भी। मैम एंड ऑल्सो दिस इज़ वेरी रिजिड और इसमें स्टोरेज स्पेस के साथ साथ हम बैठ के शूज़ भी पहन सकते हैं। So design-wise, it's nice that all your go-to needs, the moment you venture out of house, everything can be stored here. But the durability and sturdiness, I have a question. Yes ma'am, it's very durable. Like Yeah. Okay, wonderful. Good. I think. So the first we were going to make a cardboard modular bookshelf, but it didn't turn out like this. तो लास्ट में जब हमने 90% अपना पूरा फिनिश कर लिया था और हम बिल्कुल असेंबलिंग कर रहे थे इसकी, तो हमारा जो ग्रूव था, हमने सोचा था कि हम कोई भी हिंज टाइप्स या फिर कोई अलग जॉइनरी यूज़ नहीं करेंगे, हम कार्डबोर्ड से ही उसे इंटरलॉक करने का ट्राई करेंगे। तो हमने स्लॉट वाला स्लॉट बना के ग्रूव बना के वैसे इंटरलॉक करने का ट्राई किया, तो एक्सीडेंटली वो ग्रूव क्या हुआ कि एक्सेस कट गया, मतलब हमें जितना काटना था वो उससे ज़्यादा कट गया। ठीक है, आपने ड्राइंग बनाई थी इसकी? So this is the orthographic projection. It's a nice pyramidal that they had made, slightly slanting. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पे फिर ये प्लान किया और ये इसको ऐसा बनाया। अब कॉलेज में जाके इसको कंप्लीट करना I would recommend. I think given the resources available in this place for the students, they only had cardboard and they did not have any machines to work with. But I feel that the creativity was very high. The level of creativity compensated for the lack of resources to quite an extent. I feel that if given the right equipment and the right machines, products will come out to be really nice. We give open invitation to all the students to come over and see how our designers work and our production teams work. Yeah, best of luck to all the students. The third prize goes to team A and B. Congratulations. Now the second one. That's I. Congratulations. The first prize goes to team C. Arvita Kaushik, Shruti Upadhyay, Ankit Sharma and Jyoti Chauhan. Congratulations to the winner. Three cheers for Kyar Manglam and KC. Hip hip. Hooray!